तो गाइस ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं BTTH के एपिसोड 99 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शियायान नयान की मदद करने के लिए उसके पास आ गया था और जब नयान की नज़र शियायान पर पड़ती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, शियायान। ये सुनकर शियायान मुड़ता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो? नयान को लेकर शियायान के मन में कोई भी गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि मिस्टिक लव सेक्ट से उसने अपना बदला पूरा कर लिया था, तभी उसका गिला शिकवा खत्म हो चुका था। और वहीं नयान जब शियायान को इतना प्यार से बात करते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि शियायान ने बहुत टाइम बाद उससे इतने प्यार से बात की थी। इससे पहले जब भी वह उससे बात करता था तो उसके बात में गुस्सा छिपा रहता था, मगर आज उसने नयान से प्यार से बात की थी और ये बात नयान को अच्छी तरह पता थी। और तभी नयान बोलती है कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ। लेकिन तभी एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ बंदा बोलता है कि तुम शायद इस लड़की को बचाने के लिए आए हो। और वो लड़का कोई और नहीं, वो येलो स्प्रिंग पवेलियन का वांगचन था। उसकी बात सुनकर शियायान उसका कोई जवाब नहीं देता और नयान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ सेंस करते हुए हंसने लगता है और बोलता है, तुम सच में कितने ज्यादा खराब आदमी हो, क्योंकि तुम्हारे पास डार्क इन्फिनिटी ड्यूकी है जिसके कारण तुमने एक लड़की पर छिपकर हमला किया, जो कि सच में एक शर्मनाक बात है। ये बोलने के बाद शियायान अपने हाथ में अपने ग्लिच फ्लेम को लाता है और उसको नयान की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण वांगचन की ब्लैक पॉइजन दुई नयान की बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसके बाद नयान अपने बॉडी में अपनी दुई एक्सेस कर पा रही थी। वांगचन शियायान की इस तरह की पावर को देख के शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियायान ने उसके ब्लैक पॉइजन दुई को इतनी आसानी से कैसे नष्ट कर दिया। और वहीं पर शियायान उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर नयान बोलती है, शियायान देखकर ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुनकर शियायान बोलता है, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, और अपने हाथों में हैवी रूलर को पकड़ लेता है और उनके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। पर वह तीनों उसके स्लैश अटैक से बच जाते हैं, मगर तभी शियायान अपनी जगह से गायब हो जाता है। और ये देखकर इससे पहले वे कुछ कर पाते, शियायान एक बंदे के पीछे अपेयर होता है और उसे एक पंच मार देता है। और ऐसे ही शियायान तीनों को एक एक पंच मार देता है, जिससे वह तीनों उड़ते हुए जाते हैं और एक पत्थर से टकराते हैं। शियायान का एक पंच खाने पर ही वह तीनों घुटनों पर आ गए थे और खून की उल्टी करने लगे थे। और ये देखकर नयान एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि शियायान के एक एक अटैक से ही वह तीनों घुटनों पर आ गए थे। और ये देखकर नयान पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वो शियायान को कचड़ा समझती थी, पर अब शियायान उससे कई ज्यादा आगे निकल चुका है और अब उससे आगे निकलना नामुमकिन है। और वहीं उन लड़कों को समझ नहीं आ रहा था कि वह शियायान का एक भी अटैक क्यों ना सह सके, क्योंकि पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर यंगन जनरेशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक अटैक में 3 डाउयांग लेवल के वॉरियरों को पछाड़ सके। तभी पत्थर के ऊपर बैठा हुआ वांगचन तालियां बजाने लगता है और पत्थर से नीचे आकर बोलता है, तुम्हारा नाम शियायान है ना, जिसका पंगा वाइल्ड नाइटिंग पेविलियन से चल रहा है। ये सुनकर शियायान उसके तरफ देखता है और उसके ऑरे को सेंस करने लगता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका लेवल इन तीनों से काफी ज्यादा था। दूसरी तरफ नयान वांगचन को देखकर बोलती है कि शियायान बचकर रहना इससे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर शियायान बोलता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर नयान बोलती है, हैवी ब्लड माउंटेन पुल जाना है तो उससे पहले एक भूल भुलैया को पार करना होगा। अगर किसी के पास व्हाइट फॉक्स ना हो तो उसके लिए उसको पार करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, मगर अभी के लिए मेरे पास वो व्हाइट फॉक्स है, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से उस भूल भुलैया को पार कर सकते हैं। और इसी वजह से ये लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं, ये व्हाइट फॉक्स लेने के लिए। ये सुनकर शियायान बोलता है, अच्छा ये बात है। दूसरी तरफ वांगचन बोलता है, मुझे इस व्हाइट फॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर इन तीनों को अभी के लिए इसकी जरूरत है, जिसके कारण मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड स्प्लिट गेट के अंदर मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बोला था कि मैं इन तीनों की मदद करूँ हैवी ब्लड माउंटेन पुल तक जाने में। और रही बात मेरी, तो मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसके मदद से मैं वहाँ आराम से जा सकता हूँ, मगर मैं अपनी टेक्निक इन तीनों के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मुझे इस व्हाइट फॉक्स की जरूरत है, जिसकी मदद से ये लोग हैवी ब्लड माउंटेन पुल तक जा सके। इस वजह से तुम ये व्हाइट फॉक्स मुझे दे दो। ये सुनकर शियायान बोलता है, लेकर दिखा, हिम्मत है तो। ये सुनकर वांगचन का फेस काफी डार्क हो जाता है और उसके बॉडी से ऑरा निकलने लगता है और वो बोलता है, मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ, मैं येलो स्प्रिंग पवेलियन का वांगचन हूँ। तुम्हें लग रहा है तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। ये नाम सुनते ही नयान और शियायान शॉक हो जाते हैं। वहीं पर नयान काफी डर चुकी थी और शियायान से बोलती है, हमको व्हाइट फॉक्स दे देना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वांगचन के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, ये काफी खतरनाक है।
और ये भी कहा जाता है कि इसका लेवल डाओवांग के पीक पर है और साथ ही इसने डाओजोंग लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट कर रखी है, जिससे ये बहुत आसानी से बचकर भाग निकला है। ये सुनकर शियायान बोलता है अगर हमने व्हाइट फॉक्स दे दिया तो हम कैसे निकलेंगे भूल भुलैया से। ये बोलते ही शियायान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो वांग चेन को बोलता है अब तुम इस व्हाइट फॉक्स को भूल जाओ और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसे ले सकते हो तो आ जाओ। ये बोलते ही शियायान हैवी रूलर स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेता है। तो वांग चेन एक स्माइल के साथ बोलता है अभी जब मैं आ रहा था तब मेरी मुलाकात तांगिया से हुई थी और मेरी उसके साथ फाइट भी हुई थी। उसने मुझे कहा था कि मुझे एक ऐसा बंदा मिलेगा जिससे अगर मैं फाइट करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। शायद वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। ये बोलते ही वह अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता है और शियायान पे हमला करने के लिए जाने लगता है। उसके पाम के अंदर काफी डार्क दुईकी आ जाती है और उससे वो शियायान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। वहीं शियायान अपनी ग्लेस फ्लेम से अपने हैवी रूलर को कवर कर लेता है और वांग चेन पर हमला कर देता है। जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। वांग चेन जाकर एक पत्थर से टकराता है और उसकी हालत एक अटैक में ही खराब हो जाती है और शियायान की ग्लेस फ्लेम उसके हाथों में चिपक जाती है, जिस वजह से वह अपनी डार्क दुईकी से उसे अपनी बॉडी से हटाने लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलता है ये हेवनली फ्लेम है। ये सुनते ही शियायान अपनी हैवी रूलर को अपने स्पेस स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और खड़ा होकर वांग चेन को देखने लगता है और वो बोलता है इसकी पावर भले ही काफी अच्छी हो पर ये मेरा सामना नहीं कर सकता है। मैं इसे काफी आराम से हरा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास हेवनली फ्लेम है और डार्क दुईकी हेवनली फ्लेम से काफी डरती है। ये बात वांग चेन भी जानता था, इसलिए वह एक फॉर्मेशन को बना लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा हेवनली स्टेज पर इंतजार करूंगा और वहां से गायब हो जाता है। ये सब देखकर नायान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और क्योंकि वांग चेन के बारे में वह जानती थी कि वो यंगर जनरेशन के अंदर टॉप क्लास का वॉरियर माना जाता है और वो येलो स्प्रिंग पवेलियन का स्टूडेंट है, इसलिए वो किसी डाओजोंग से भी लड़ जाता है। मगर शियायान का एक अटैक भी नहीं झेल सका और शियायान उन तीनों वॉरियर की तरफ देखता है और बोलता है तुम लोग फाइट करना चाहते हो कि यहाँ से जाना चाहते हो। ये सुनते ही वह वहां से चले जाते हैं क्योंकि वह दोबारा शियायान से फाइट नहीं करना चाहते थे। अब उस जगह पर केवल नायान और शियायान ही खड़े रह गए थे और वहाँ सन्नाटा छा गया था और उन्हें एक दूसरे से बात करने में काफी शर्म आ रही थी। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तब शियायान समझ जाता है कि नायान तो बात करने वाली नहीं है और वो नायान से बोलता है क्या तुम हेवनली ब्लड माउंटेन पूल की तरफ जा रही हो। ये सुनते ही नायान हाँ बोलती है। ये सुनते ही शियायान नायान से बोलता है तुम इतने खतरनाक जगह पर अकेले क्यों घूम रही हो, तुम्हारा यहाँ कोई साथी नहीं है। ये सुनकर नायान बोलती है नहीं मेरा कोई साथी नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं अपनी पावर के दम पर अभी उन 10 सीटों में से एक को भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। मेरा यहाँ आने का मकसद केवल प्रैक्टिस करना है, ये मेरे टीचर ने मुझे आदेश दिया है। शियायान नायान से पूछता है तुम लोग 3 सालों में ठीक से तो रहे हो ना। नायान समझ जाती है और बोलती है शायद तुम टीचर के बारे में पूछ रहे हो। ये सुनते ही शियायान के पसीने छूटने लगते हैं और उसे पुराना फ्लैशबैक याद आने लगता है और बोलता है हाँ मैं उसके बारे में ही पूछ रहा हूँ। ये सुनते ही नायान बोलती है हाँ वो ठीक है। तब शियायान पूछता है तुम क्या इसी रीजन के अंदर रहते हो। ये सुनते ही नायान चुप हो जाती है और बोलती है जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे टीचर ने कड़े शब्दों में मेरे को बोला था कि मैं उनकी लोकेशन किसी को ना बताऊं, खासकर तुम्हें। ये सुनते ही शियायान का हार्ट एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है मगर वह अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता और बोलता है ठीक है अगर उसे नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं भी हेवनली ब्लड माउंटेन पूल की तरफ ही जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम चल सकती हो। ये सुनते ही नायान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगी। ये सुनते ही शियायान बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें यहाँ के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, अगर तुम मेरे साथ जाती हो तो मेरा इसमें फायदा ही होगा क्योंकि तुम मेरे को यहाँ के बारे में बता सकती हो। और नायान हाँ में सिर हिला देती है और शियायान के साथ काफी तेजी से आगे की ओर जाने लगती है और नायान शियायान से बोलती है अभी के लिए उस भूल भुलैया को पार करना हमारे लिए आसान है पर अभी भी इस जगह को काफी हाई लेवल के बीस्ट कंट्रोल करते हैं। ये सुनकर शियायान शॉक हो जाता है और बोलता है कौन से बीस्ट और वो कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुनते ही नायान बोलती है अभी इस जगह को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो माउस ट्राइब से आते हैं और बहुत सारे ऐसे मैजिकल बीस्ट हैं जो रैंक 7 के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं और वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी आ चुके हैं। मैंने इनके लीडर के बारे में भी सुना है जो कि एक रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट है और जो उसका लेवल है वो डाओजोंग लेवल 6 स्टार पर है। ये सुनते ही शियायान शॉक हो जाता है और बोलता है कि उसके इतना पावरफुल होने के बाद भी उसके ही पुल में आकर इंसान कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं, क्या ये लोग इस जगह पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही नायान हंसने लगती है और बोलती है ये कैसी बात कर रहे हो तुम, हेवनली ब्लड माउंटेन पुल काफी ज्यादा रेयर है, इस वजह से यहाँ ह्यूमन और माउस ट्राइब के बीच में काफी ज्यादा बड़ी फाइट हुई थी जिसमें ह्यूमंस ने इनको बुरी तरह हरा दिया था। इस वजह से इनके बीच में एक कॉन्टेक्ट साइन हुआ था जिसकी वजह से ह्यूमन का कोई भी पावरफुल वॉरियर यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही राज चलेगा, वो होगा माउस ट्राइब का और साथ ही हैवी ब्लड
माउंटेन पूल के अंदर 2 सीटें जाएंगी माउस ट्राइब के पास और बची हुई 8 सीटों के लिए ह्यूमंस लड़ेंगे। ये सुनते ही शयान बोलता है पहले ही 10 सीटें कम थी, अब लड़ो 8 सीटों के लिए। ये सुनते ही नयान बोलती है कि अभी के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि पहले 8 सीटें माउस ट्राइब को जाती थी और 2 सीटें ह्यूमंस के पास रहती थी। ये सुनते ही शयान रिलैक्स फील करता है। तभी नयान बोलती है हमें आगे जाकर एक ऐसा चेक पॉइंट मिलेगा जहां माउस ट्राइब वाले चाहे तो हमें बहुत ही आसानी से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, चाहे तो हमने बाकी चीजों को अच्छे से क्वालिफाई ही क्यों ना किया हो। इस वजह से हमें माउस ट्राइब के बंदों को निराश नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही शयान निराश हो जाता है और कहता है मुझे लगा था जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ऐसे बातें करते करते वे लोग काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं। वहाँ का फॉग भी डार्क होने लगता है, चारों ओर काफी ज्यादा धुंध बढ़ने लगती है। तभी उनकी नजर एक गेट पर पड़ती है जो काफी ज्यादा छोटा था, जिसमें केवल एक इंसान ही निकल सकता था। लेकिन उस गेट के पास लगभग 10 लोग खड़े थे जो कि गेट के अंदर जाने ही वाले थे, मगर वो शयान और नयान का ऑरा सेंस कर रुक जाते हैं। उन लोगों की नजर नयान के ऊपर पड़ती है जिसने हाथों में व्हाइट फॉक्स पकड़ रखा था। तभी उनके आंखों में एक चमक सी आ जाती है, क्योंकि अभी के लिए उनको वो चाबी मिल गई थी जिससे वह इस भूल भुलैया को आसानी से पार कर सकते थे। और जब नयान इस बात को नोटिस करती है तो वो फॉक्स को बहुत तेजी से पकड़ लेती है। तभी शयान नयान के सामने आ जाता है और उससे बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसका हाथ पकड़कर आगे जाने लगता है और अपना दुईकी ऑरा रिलीज कर देता है। जैसे ही वह लोग शयान का ऑरा देखते हैं उनका व्हाइट फॉक्स लेने का अरमान टूट जाता है, क्योंकि शयान का दुईकी ऑरा डाउएंग लेवल के 9 स्टार पर था और वहीं जो लोग खड़े थे उनमें से सबसे पावरफुल बंदे का ऑरा डाउएंग लेवल के 5 स्टार का था। इस वजह से उनके बीच में पावर लेवल का काफी ज्यादा गैप होता है। तभी शयान बोलता है अगर कोई भी 10 मीटर की रेंज में आया मेरे तो अपने जान से हाथ गवा बैठेगा। और वो लोग शयान और नयान को आगे जाने देंगे कि नहीं, ये हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।